जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा भाइयों, पहले तो बता दूं कि भाई मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ड्राइविंग करते हुए वीडियो नहीं बनाता। मेरे साथ ड्राइविंग कोई और साहब कर रहे हैं, मैं इस वक्त बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। एक साहब ने भी मैसेज किया है व्हाट्सएप पे और वो बड़े परेशान हैं कि हम ये छोटे छोटे बच्चे जो है ये क्यों सेल कर देते हैं, क्यों स्लॉटर कर देते हैं, अगर जुल्म हो रहा है क्यों हो रहा है। और दूसरा उनका कहना ये था कि आप लोग सीमन क्यों रखवाते हैं, आप नॉर्मल जो है जो नेचुरल मीटिंग है उस पर जाएँ, जो कुदरती तरीका है उसको फॉलो करें। आखिर क्यों आप लोग ये कुदरत से दूर क्यों होते जा रहे हैं, नेचर से दूर क्यों होते जा रहे हैं। ये एक छोटा सा मुकालमा मेरा उनके साथ हुआ, मैंने उनको जवाब दिया है। उनका सवाल क्या है और जवाब क्या है ये भी आपकी खिदमत में रखते हैं, ये सुनिएगा। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक है, तब ठीक है। मुसलसल आपकी वीडियोस देखता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त वीडियोस हैं, बड़ी इम्प्रेसिव और बहुत ज़बरदस्त। एक छोटी सी गुजारिश है, आप अक्सर वीडियोस के अंदर ये बात जिक्र किया करें कि अब जैसे बच्चा बेचने वाली बात आपने अभी की, लोग बेच रहे हैं, 3 दिन का बच्चा होता है, 4 दिन का बच्चा होता है, जहाँ मेल आता है लोग उसको उठा के फ़ौरन भेज देते हैं। तो ये ख़तरनाक चीज़ नहीं है, जहाँ हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, लाखों जानवर हम ख़रीद के रखते हैं अपने पास। क्या हम एक छोटा बच्चा 3 महीने तक 2 महीने तक नहीं पाल सकते? ये माँ के साथ ज़्यादती नहीं है? उसकी माँ पूरा साल उसको बच्चे को पाल रखती है, उसके बाद जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उठा के फार्मर जो है ना वो मार्केट में ले आके बेच देते हैं औने पौने में। और फिर वो माँ जो है वो मतलब उसकी ममता जो है वो तड़पती है। एक थोड़ा सा खल के खुदा समझ के, अल्लाह का डर समझ के देखें कि हम ज़्यादती नहीं कर रहे, हम जुल्म नहीं कर रहे जानवर के साथ। और इसी तरह जो एक मुझे मतलब एक सेमन का काम ठीक है, आप सेमन वगैरह रखवाते हैं, लेकिन जो एक नेचुरल ब्रीडिंग जिस तरह होती है, क्या हम उसको तरवीज नहीं कर सकते? उसको एक अच्छा ब्रीडर हम मार्केट से ख़रीद के अपने फॉर्म पे रख लें और उसी से फिर अपनी काउस को जो है क्रॉस करवाएं, तो जो एक नेचुरल तरीका है। तो हम नेचुरल चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हैं, इसी वजह से ही हमारे पास फॉर्म्स के अंदर अक्सर फार्मर परेशान भी होते हैं। 2 दिन का बच्चा है मार्केट में, सर्दी में सटर रहा है, मर जाता है और लोग उठा के उसको बेच देते हैं। क्या महीना 1.5 महीने तक हम गाय का दूध नहीं पिला सकते? जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर जी, आपके पॉइंट आ गए, मैं एक एक करके आपको सवालात के जवाब दे देता हूँ। आपने चूँकि आज पहली दफ़ा मुझे मैसेज किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सुबह 10 से शाम 4 के बीच में हम मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं। पहले 5 तक करते थे, अभी टाइम में 4 तक कर दिया, ठीक है जी। पहले नंबर पे सर जी, आप पूरे यूरोप में जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, चलें यूरोप को छोड़ें, हम तो मुसलमान मुल्क है ना, हमारी बात ही कर लेते हैं। आप फिर कहेंगे कि हम तो मुसलमान हैं। सर जी, गाय जहाँ कहीं भी बच्चा देती है ना पाकिस्तान पूरे में, जहाँ पे कॉर्पोरेट डेयरी फार्मिंग हो रही है, वहाँ पे फौरी तौर पे 5 मिनट के अंदर जो बच्चा है उसको माँ से अलग कर दिया जाता है। और ये जो गायें हैं ना, ये जो प्योर वलैती गायें हैं, ये को बच्चे का ख्याल भी नहीं करती सर। मतलब जैसे हमारी देसी गाय है ना, ये बच्चे के लिए तड़पती है, इसको बच्चा चाहिए होता है। वलैती गायें बच्चा बाहर निकालती हैं और भूल जाती हैं, 90% भूल जाती हैं। हम फौरी तौर पे इनका बच्चा निकालते हैं, बच्चा निकाल के उसको काफ सेक्शन में ले जाते हैं। काफ सेक्शन में ले जाके भाई इसकी वो केयर होती है जो शायद उसकी माँ भी नहीं कर सकती। मतलब बच्चियाँ भी तो हमारे पास आती हैं ना, बच्चियों की हम वो केयर करते हैं जो शायद उसकी माँ भी नहीं करती। उसको कैलकुलेटेड बच्चे को दूध दिया जाता है। हमारे लिए डेयरी फार्म्स पे ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आपके पास 50 या 100 गायें मौजूद हैं, 15 गायों के बच्चे हैं, तो एक एक बच्चे को उसके माँ के पास लेके जाएं और उसके माँ के नीचे से दूध पिलाएं। ये फार्म पे प्रैक्टिकली फिजिबल या वर्केबल नहीं है। इसलिए भाई काफ सेक्शन में ले जाके जानवर के नीचे से कैलकुलेटेड अमाउंट में दूध पिलाया जाता है और कैलकुलेटेड ही उसकी केयर की जाती है। ये तो आपके पहले सवाल का जवाब हो गया कि नेचुरल से हम अलग क्यों हो रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। दूसरा सवाल आ गया कि इसको अर्ली एज पे क्यों निकाल देते हैं। भाई हमारे पास जितने फार्मर भी बच्चा लेके जाते हैं, कोई स्लॉटर के लिए नहीं लेके जाता। अगर स्लॉटर के लिए लेके जाता हो ना छोटा बच्चा, तो फिर ज़्यादती है। कोई भी बंदा छोटी एज में बच्चे को स्लॉटर के लिए नहीं लेके जाता, कोई भी नहीं लेके जाता। ये सारे इनको जाके पालते हैं और पाल के बड़ा करते हैं और ब्रीडर बनाते हैं, ठीक है जी। ये दूसरी सवाल का जवाब हो गया। स्लॉटर कोई भी नहीं करता। तो ये बच्चे जाते हैं, मरते मुरते कोई नहीं है भाई। जो 30-35 हज़ार पे करता है ना बच्चे का, वो फिर उसकी केयर भी करता है। और हमने ये सर्विस भी अपनी दी हुई है कि जो बंदा हमारे से बच्चा लेके जाए, हमारे डॉक्टर से किसी भी टाइम रब्ता कर सकता है
और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन ले सकता है। लोग बच्चे लेके जाते हैं, बाद में 3-3 महीने हम उनको सवालात के जवाब देते रहते हैं व्हाट्सएप पे, बताते रहते हैं बच्चे को कैसे पालना, क्या करना है, कौन सी वैक्सीन लगानी, पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। इसकी हमारी कोई कॉस्ट नहीं है। अब तीसरे नंबर पे आपका सवाल आ गया जनाब कि हम इनको सीमन रखवाते हैं, हम इनको नेचुरल तरीके से मीटिंग क्यों नहीं करवाते। भाईजान उसकी 2-3 वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि जो भी बुल आता है हमारे पास फार्म पे वो जेनेटिकली टेस्टेड नहीं होता, ना जीनोमिकली टेस्टेड होता है। अगर जीनोमिकली टेस्ट करवाना हो तो भाईजान इस वक्त तकरीबन $18,000 वो एक बच्चे को जीनोमिकली टेस्ट करने के पैसे लेते हैं, जो शायद तक पाकिस्तानी 50 से 55 लाख रुपए बनता है। इसलिए कोई बंदा भी जीनोमिक टेस्टिंग बच्चे की नहीं करवाता, महंगी बहुत पड़ती है। तो बच्चा जीनोमिक टेस्टेड जो नहीं होगा वो कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। आप या प्रूवन बुल इस्तेमाल करते हैं या जीनोमिक टेस्टेड बुल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप प्रूवन बुल या जीनोमिक टेस्टेड बुल इस्तेमाल नहीं करते तो आपका फार्म का जेनेटिक गेन बहुत पीछे रह जाएगा। आपकी बच्चियाँ जो पैदा होंगी वो मदर से कम दूध दे रही होंगी, आप एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते। तो एक ये वजह होगी। दूसरी वजह यह है कि हम फार्म पे प्रोटोकॉल लगाते हैं, प्रोटोकॉल लगाने के नतीजे में एक ही वक्त में 20-20, 30-30 जानवरों को इंसेमिनेट करते हैं। अगर मैं बच्चे पे चले जाऊँ, नेचुरल मीटिंग पे चले जाऊँ, तो बच्चा एक दिन में 20 गायें जो है उनको मेट नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे कि एक दिन में मेट करवाना ज़रूरी नहीं है, तो भाईजान एक दिन में मेट करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ब्रीडिंग पे चढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारे पास ब्रीडिंग का कोटा पूरा ही नहीं होता। फार्म पे जो प्रेगनेंसी हमने हासिल करनी है वो टारगेट हमारा अचीव ही नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे ये प्रॉब्लम है। आप चूँकि अभी डेयरी में शायद नए हैं या सीख रहे हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है। कल को आप भी डेयरी फार्मिंग में आएंगे और कॉर्पोरेट सेक्टर में आएंगे या कमर्शियल में आएंगे तो आपको इन चीज़ों पे चलना ही पड़ेगा भाईजान, अदरवाइज़ आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आप सोचें कि अगर आपने एनिमल को ब्रीड करवाया, ब्रीड करवाने के बाद 3 साल बाद बच्ची मिल्किंग में आती है और वो दूध ही ना दे, तो आप कहेंगे आपने 3 साल तो ज़ाया कर दिया ना। तो यहाँ पर जो है आपको करना पड़ता है। और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है इट्स सक्सेसफुल, इसकी इजाज़त भी है। जहाँ तक परेशानी की बात है कि फार्मर परेशान है, ये है वो है, भाई जो लोग डेयरी को उनके कवानीन पे, उनके असूलों पे लेके चल रहे हैं वो परेशान बिल्कुल भी नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पैसे बना रहे हैं, दे आर वेरी गुड। मसला वहाँ पर है जहाँ पे लोगों को फार्मिंग करने नहीं आती, जहाँ पे लोगों को डेयरी फार्मिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स ऑफ कंडीशंस नहीं आते। तो ज़ाहिर बात है अगर आप कोई भी काम करेंगे, अगर आपको वो काम करने का तरीका नहीं आता तो फिर आप नुकसान ही उठाएंगे। मसला ये है कि लोग सीखते नहीं हैं, पैसा लगा देते हैं, बाद में रोते हैं। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, बहुत डिटेल मैसेज आपने कर दिया माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, बिल्कुल क्लियर हो गई चीज़ें। और सवाल था और मैं तो बहुत दफ़ा मैसेज कर चुका हूँ। इंशाल्लाह टाइमिंग का ख्याल रखेंगे और बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ। जी आपने जवाब सुन लिया। एक चीज़ मैं बता दूं कि छोटे बच्चे को, 2 से 4 दिन के बच्चे को अगर कोई इस नीयत से लेके जा रहा है कि उसने जाके स्लॉटर करना है, तो भाई मैं फिर इसके हक में नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2, अगर छोटे बच्चे को कोई इस नीयत से लेके जा रहा है कि किसी खंगड़ गाय के नीचे लगा के मार्केट में सेल करेगा, तो मैं तब भी इसके हक में नहीं हूँ। ठीक है जी। तो ये मैं साथ में गुजारिशात आपकी खिदमत में रखना चाहता था। बाज़ औक़ात आप मंडियों में देखते हैं कि छोटे बच्चों को बिल्कुल ही साइड पर नुक्कड़ में बांध दिया जाता है, दूध भी नहीं पिलाया जाता, तो वो जुल्म है जी, उसमें नो डाउट आप जुल्म करते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है ठीक नहीं है। मंडी के अंदर जो है अमूमी तौर पे देखा गया है कि बच्चों के साथ ज्यादती होती है, हमें उसको कंडेम करना चाहिए। हाँ, अगर आप फार्म पे, जब तक हमारे पास बच्चा सेल नहीं होता, हम उसको पूरा 6 लीटर दूध पिलाते हैं जो उसका हक है। छोटे बच्चे को 4.5 किलो, बड़े बच्चे को 6 लीटर दूध हम पिलाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ फार्म पे कि अगर बच्चा सेल नहीं हो रहा तो हम उसका दूध बंद कर दें, ऐसा नहीं करते। हम उसको पूरी इसकी सेवा करते हैं। जब गाहक आ जाता है फिर उसको भी गाइड करते हैं, उसको दे भी देते हैं। और जितने भी बच्चे हमारे पास से अल्हम्दुलिल्लाह गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर जो हैं आगे बड़े हो जाते हैं। बल्कि मैं पीछे भी टेक्सला में था तो एक बच्चे एक फार्म पे मैंने देखा, तो उन्होंने बताया जी कि हम आपके फार्म से लेकर आए हैं। तो वो माशाल्लाह बेहतरीन ग्रोथ थी उसकी, अच्छा चल रहा था माशाल्लाह। तो ये चीज़ है, हमको देखना पड़ेगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो कहाँ पर उन पे साथ ज्यादती हो रही है, उसको हमें कंडेम करना चाहिए। जिस तरीके से हम बच्चे को आगे लेके चलते हैं या फार्मर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए पेश करते हैं कि बड़ा करके रिपीटर्स के लिए आप इसको रख लें, तो वो जनाबिली वो तरीकेकार ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि खैर ये वीडियो लंबी हो गई है, एक सवाल और है मेरे ज़हन में आ रहा है, उसका जवाब मैं इंशाल्लाह आपको अलग वीडियो में दूंगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।